हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, इस इंपॉर्टेंट सेशन में आज हम देखने वाले हैं मशीन डिजाइन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे 20 सवाल हैं जो हर साल किसी ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हर साल ये आते ही आते हैं। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको कोशिश करना है कि स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपने बहुत सारे टॉपिक्स अभी नहीं पढ़े होंगे इसमें से, क्योंकि अभी तो जस्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन इन्हें अभी से बताने का मकसद ये है, मोटिव ये है कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल की लेकर के चलें कि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम ना आए। आप अभी से इतनी प्रिपरेशन अपनी रखें कि आगे आप जो भी आपके एग्जाम्स हो, आपके टेस्ट हो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ करके जाने, ये टॉपिक्स आपको छोड़ करके नहीं जाने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो ये नए हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे वो आपको मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से बना पाए। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी ही करनी है अपनी। और उसके बाद जो सेकंड है, क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कुछ 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जो पूरी पैटर्न के ऊपर है कि आपके जो सिलेबस है वो किस टाइप से है, आपके इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने होते हैं, थ्योरी का पेपर कितने का होता है, आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो कितने मार्क्स का होता है। ये सब मैंने एक लेक्चर में बनाया हुआ है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें जाकर के, ताकि आपको और भी हेल्प मिल पाए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो मशीन डिजाइन के नोट्स हैं वो कहां पर आपको मिलेंगे। तो ये जो नोट्स रहेंगे, सबसे पहले ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये नोट्स रहेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि सर हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं या हम लोग हिंदी मीडियम से हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स ये अवेलेबल रहेंगे। तीसरी और फोर्थ जो लास्ट है हमारा, कि मशीन डिजाइन का कंप्लीट कोर्स आपको कहां मिलेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ पाए। सिर्फ 20 क्वेश्चन तैयार कर लेने से पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि ये चीज सिर्फ एग्जाम पास करना मोटिव नहीं है, या सिर्फ डिप्लोमा ले लेना आपका मोटिव नहीं है। आपको आगे लाइफ में कुछ और बड़ा करना है, और इसी डिप्लोमा की मदद से करना है। जब तक डिप्लोमा आपका अच्छे से नहीं किया हुआ है तब तक कोई भी फायदा आपका नहीं है। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको कहां मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब बच्चों, सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है सामने, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही उसमें लॉग इन करेंगे, आपको मशीन डिजाइन का कोर्स मिल जाएगा, या फिर और भी पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आप कोर्स में अपने एनरोल करें, ताकि आप जो है कंप्लीट सिलेबस पढ़ पाए। ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9084438188। इस नंबर पे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चंस एक एक करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन पार्ट्स। तो जनरल कंसिडरेशन क्या होती है, किसी भी मशीन डिजाइन पार्ट्स को जो हम डिजाइन करते हैं तो क्या क्या सामान्य विचार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो सब हमें इसमें पॉइंट वाइज लिखना होता है। इस पे एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी बनाया हुआ है, आप मशीन डिजाइन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ करके जाना। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा के कारक। ये भी मैंने YouTube पे पढ़ाया है, और मशीन डिजाइन की जो हमारी प्लेलिस्ट है जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसमें भी मैंने आपको ये कंप्लीट पढ़ाया है, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको जरूर पढ़ें, और हर साल पूछा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बहुत किया जाता है, एफओएस का इस्तेमाल। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो तनाव एकाग्रता और तनाव एकाग्रता को कम करने की विधि, ये सब आपको देखना है। नॉचेस इसमें मैंने आपको पढ़ाए हैं, और जो है एक और लेक्चर मेरा आने वाला है जो इसमें कंप्लीट मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, और किस तरीके से हम स्ट्रेस के कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं नॉचेस की मदद से। ठीक है। आपका जो है वो
कीवेज में बना करके, वो सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले सबसे जरूरी है क्या कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है ये भी हम उसी लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर। आगे देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो विफलता के कुछ सिद्धांत है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है मशीन डिजाइन का, और सेकंड चैप्टर पूरा इन थ्योरीज ऑफ फेलियर के ऊपर ही डिजाइन है। तो पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये थ्योरीज ऑफ फेलियर। इसमें एक भी थ्योरी आपको नहीं छोड़कर जानी है, सारी थ्योरीज प्रिपेयर करके जानी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इस थ्योरीज ऑफ फेलियर को हर साल एक या दो थ्योरीज एग्जाम में पूछता है। रैंकाइन थ्योरी पूछ लेगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पूछ देगा। ये एक ना एक थ्योरी आपसे हर साल एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये तैयार करके जानी है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। यानी कि शाफ्ट पर एक ऐसी कंडीशन जिसमें ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। तो ये कंडीशन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी आपको पूरी तैयार करके जानी है बच्चों। आगे देखते हैं शॉर्ट नोट ऑन शाफ्ट और उसके प्रकार, शाफ्ट का मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, एंड्योरेंस लिमिट और फटीग। ये 5 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल 1 या 2 या 3 आते ही आते हैं। तो ये 5 के 5 टॉपिक्स आपको जो है वो प्रिपेयर करके ही जाने हैं। क्लियर। ये 5 के 5 टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, एक भी टॉपिक इसमें आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आता है हमारा फेलियर ऑफ की। तो फेलियर ऑफ की जो है ये डिजाइन ऑफ की का जो टॉपिक है, कि जो हमारी कुंजी है वो किस कंडीशन में विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे, की क्या है, कुंजी क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की है। उसका एक क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर बना हुआ है कि हमारी जो कीज है वो कितने टाइप्स की होती हैं, की वे का क्या इफेक्ट पड़ता है शाफ्ट पर। क्योंकि जब भी हमें किसी शाफ्ट के अंदर किसी की को फिट करना होता है तो हमें की वे बनाना पड़ता है, उसका रास्ता बनाना पड़ता है, ताकि वो जो की है उस की वे के अंदर फिट हो जाए। तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, और उसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है जो कि आपको 8th क्वेश्चन दिख रहा है। उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन, नकल जॉइंट एंड क्वार्टर जॉइंट। मेरा फेवरेट टॉपिक है नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं दोनों। तो नकल जॉइंट, सिंगल आई, डबल आई, स्पाइगॉट, सॉकेट, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नकल जॉइंट में और क्वार्टर जॉइंट में। उसके साथ साथ जो हमारा 10th क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट, ये भी आपको पढ़ने को इसी में मिल जाएगा। तो ये भी आपको छोड़ करके नहीं जाना है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन आ जाता है वेल्डिंग जॉइंट्स एंड रिपीटेड जॉइंट्स। तो वहां देखो नकल जॉइंट की और क्वार्टर जॉइंट की जब हमने बात की तो वो टेम्परेरी जॉइंट्स थे, लेकिन वेल्डिंग जॉइंट्स और रिपीटेड जॉइंट्स क्या है, एक परमानेंट जॉइंट है और एक सेमी परमानेंट जॉइंट है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में, इनकी एडवांटेजेस पढ़नी है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, इनकी डिसएडवांटेज और इनके इस्तेमाल। क्या एडवांटेजेस, लाभ, इनके प्रकार, इनकी हानियां और इनके इस्तेमाल, ये चारों आपको पढ़ करके जाने हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशीन डिजाइन का, पूछता है। या तो ऐसा भी कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ वेल्डेड जॉइंट ही पूछ देगा आपसे, वेल्डिंग जॉइंट भी पूछता है और वेल्डेड जॉइंट भी पूछता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रिविटिंग जॉइंट और रिविटेड जॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। तो कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ वेल्डिंग जॉइंट ही पूछेगा, रिविटेड नहीं पूछेगा। कभी सिर्फ रिविटेड पूछ देगा, वेल्डिंग नहीं पूछेगा, और कभी कभी दोनों भी पूछ देता है। तो प्रिपरेशन आपको उसी टाइप से करके जानी है, आपको दोनों ही अपने तैयार करके जाने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 12th क्वेश्चन, फेलियर ऑफ रिविटेड जॉइंट। फिर फेलियर ऑफ रिविटेड जॉइंट, जो रिविटेड जॉइंट है हमारा वो किस कंडीशन में फेल करता है, ये आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद आ जाता है 13th क्वेश्चन, स्लीव और मफ कपलिंग और उसके डिजाइन। स्लीव और मफ कपलिंग उसके डिजाइन पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लेंज कपलिंग पढ़ेंगे। फ्लेंज कपलिंग का 14th जो ये क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। उसके बाद स्क्रू जॉइंट्स, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, जो स्क्रू जॉइंट है हमारा, ये टेम्परेरी जॉइंट है या परमानेंट जॉइंट है? देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जो स्क्रू जॉइंट है ये टेम्परेरी जॉइंट है या परमानेंट जॉइंट है? क्लियर। आगे देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन हमारा आता है डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू। तो ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर जो है हमारा मशीन डिजाइन का, उसमें आपको पावर स्क्रू मिल जाता है। पावर स्क्रू मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड्स एंड फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। तो कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपकी स्क्रू थ्रेड में, जब हम चूड़ियां बनाते हैं तो स्क्रू के ऊपर जो चूड़ियां बनी होती हैं उनमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर।
उसके बाद 18th क्वेश्चन आपका आता है डिजाइन ऑफ स्क्रू चेक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 19th क्वेश्चन शॉर्ट नोट हमें लिखना है कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स लैप और फिलेट वेल्डेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। इन तीन में से दो भी पूछ देता है और तीनों भी पूछे जाते हैं, एक भी पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, जिसमें हमें एर्गोनॉमिक्स, इनके बारे में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एर्गोनॉमिक्स पे लिख दीजिए, मैन मशीन रिलेशनशिप पे एर्गोनॉमिक्स, मैन मशीन रिलेशनशिप, डिजाइन, डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर। ये चारों टॉपिक्स पहले चैप्टर के टॉपिक हैं आपके मशीन डिजाइन के। अभी आपको ये पता चल पा रहा होगा कि आपने कितना पढ़ रखा है, कितना नहीं पढ़ रखा है। अगर आपको 20 में से अगर कोई 5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, दैट मींस भाई हालत खराब है। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फाइनल ईयर है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। और अगर कोई दिक्कत हो गई तो परेशानी आपको ही होगी, क्योंकि फाइनल ईयर है। तो कोशिश यही करो कि इस बार जो है वो अपने सभी सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करते चलो। और जो लास्ट अगर किसी की बैक वगैरह लगी हुई है तो वो भी अभी टाइम से जो है वो अपनी क्लियर कर लो। तो हमें जो है इकोनॉमिक्स पे शॉर्ट नोट लिखना होता है। यहाँ पे मैन मशीन रिलेशनशिप एक टॉपिक है, इस पे लिखना होगा। डिफरेंस क्या होता है डिजाइन वर्क में और अनडिजाइन वर्क में, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड डिजाइनर की, गुड डिजाइनर के क्या लक्षण है, कैसा एक डिजाइनर अच्छा डिजाइनर बनता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, वो सब इस टॉपिक में हमें पढ़नी होती है। तो बच्चों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको कोई हेल्प मिली होगी। इस तरह के सभी सब्जेक्ट्स पे मैं अपने लेक्चर्स जो है वो लाने वाला हूं, और हर सब्जेक्ट के 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे जितने भी हो, आपको बताता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लेक्चर को लाइक कर दो, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना। अभी जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ताकि आप पूरा कोर्स मशीन डिजाइन का पढ़ पाओ। तो अपने सपनों को एक नई उड़ान दें एमपॉली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।